चलिए आज आपके लिए लेकर आए हैं हम एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो अक्सर कक्षा 10 में बार बार पूछा जाता है। देखिए, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। इसमें आपको a और b के मान ज्ञात करने हैं। अब देखिए, आपको सबसे पहले क्या है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले इसको लिख लीजिएगा। tan a प्लस बी बराबर कितना है आपका √3। अब √3 की जो tan में वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, तो आप लिख सकते हैं √3 को tan 60, अर्थात tan 60 हम लिख लेंगे √3 को, क्योंकि √3 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू कहलाती है। अब tan से tan कट हो गया तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा आपका tan 60। अब यह तो हो गई आपकी इक्वेशन नंबर a। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लीजिएगा। tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3। अब आपको पता है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, तो tan 30 लिख देंगे, tan 30। अब tan से tan कट हो गया तो a माइनस बी बराबर आ गया आपका 30। इसे इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। अब देखिए, समीकरण a व समीकरण बी से क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को एक साथ रख देंगे, समीकरण ए और समीकरण बी से। अब समीकरण ए क्या आपकी a प्लस बी बराबर कितना है 60 है, और a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 30 दिया है। अब देखिए क्या काम करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, इससे कट प्लस, यानी कि 2b बराबर कितना आ जाएगा आपका 2b बराबर आ जाएगा 30, और b बराबर कितना आएगा आपका b बराबर आएगा 30/2, यानी कि b की वैल्यू आ गई आपकी 15। ये हमारा एक मान आ चुका है। अब देखिए, अब b का मान हम कई बार रखेंगे, समीकरण चाहे a में रख लो चाहे b में रख लो। अब समीकरण a में रख लेते हैं, b का मान समीकरण a में रखने पर, समीकरण a में रखने पर रख दीजिएगा। तो a इक्वेशन क्या, a प्लस बी का मान कितना है आपका 15 है बराबर 60। a बराबर, अब 15 जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस का है। अब a बराबर कितना आ जाएगा आपका 45, और b का मान कितना आया था आपका, b का मान आ रहा 15। ये आपका a और b का मान आया हुआ है। अब देखिए, अगर a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अतः अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।